हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एसआईपी क्या होती है। दोस्तों, हमने म्यूचुअल फ़ंड के लास्ट वीडियो में सीखा था म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है और उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी दोस्तों। उसमें एसआईपी का भी हमने जिक्र किया था। आज हम एसआईपी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे दोस्तों कि एसआईपी क्या होती है, ठीक है, और इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। सो म्यूचुअल फ़ंड के केस में एसआईपी क्या होती है और उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं दोस्तों एसआईपी करने के। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फ़ंड में तो दो टाइप से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक हमारा ऑप्शन होता है एसआईपी का, देन हमारा ऑप्शन होता है लमसम अमाउंट का। लमसम अमाउंट में दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि लमसम में क्या है, एक फ़िक्स अमाउंट क्या होता है। सपोज़ हमारे पास 10,000 कहीं से कोई अमाउंट आता है, हमें बोनस मिलता है, या कोई हमारे पास कोई भी अमाउंट XYZ। वो क्या है, सारा अमाउंट हम एक बार में ही अगर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों, हमारा लमसम अमाउंट कहलाता है। और दूसरा टाइप क्या होता है म्यूचुअल फंड में, सेकंड, जिसे हम एसआईपी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सो आज हम एसआईपी पे बात करेंगे बेसिकली कि एसआईपी क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें एसआईपी का मीनिंग क्या है दोस्तों, तो एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है दोस्तों। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये हमारा फुल फॉर्म या मीनिंग होता है कि हम एक सिस्टम के तहत अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो म्यूचुअल फंड की एसआईपी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इसका क्या है, बेसिकली एसआईपी इज ए इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, मीन्स मीडियम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। इससे क्या होगा कि हम एक मीडियम है बेसिकली टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, अगर हम देखें तो, ठीक है दोस्तों। एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है बेसिकली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का जरिया है एसआईपी, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, हमारा इजी रहता है एसआईपी में, स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रहती है दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो एसआईपी में इसमें क्या रहता है दोस्तों, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहती है, अगर हम देखें तो ये एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर हमने कोई एसआईपी स्टार्ट कर दी, सपोज़ एसआईपी में क्या रहता है, हमने सपोज़ कोई फ़िक्स अमाउंट किया है 1000 रुपीज़ का, एक अमाउंट हमने फ़िक्स कर दिया कि ये हमारा 1000 का अमाउंट क्या होगा, हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। क्या होगा कि एक रेगुलर इंटरवल पे, सपोज़ मैंने एक एसआईपी की डेट फिक्स कर दी थी कि 1 तारीख को मेरा क्या होगा, 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मीन्स 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1000 रुपया मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम 1000 को, अगर सपोज़ हमारी जैसे अर्निंग बढ़ती जाती हैं टाइम में, वो पीरियड के बाद 1000 को हम 1500 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं। तो इस टाइप की हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर हम इसे 1000 से कम करना चाहते हैं, 800 भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम एसआईपी का अमाउंट बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या होता है, एक रेगुलर मोड में ये इन्वेस्टमेंट हमारा म्यूचुअल फंड में होता रहता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि एक प्री डिटरमाइन इंटरवल पर हम क्या है, एक अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें एसआईपी की, तो हम मिनिमम 500 रुपीज़ जो है एसआईपी में, हम एक एसआईपी में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं हो सकती दोस्तों, 10,000 20,000 कितने भी रुपीज़ आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर महीने, वीकली, जैसा भी रहता है। अब एसआईपी में क्या टाइम पीरियड क्या रह सकता है दोस्तों, जैसे वीकली रह सकता है, मंथली रह सकता है, इस टाइप से डेली भी रह सकता है। बट हमारा क्या रहता है कि अगर हमारा मंथली या वीकली
में भी बेटर होता है, बट डेली में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता डेली में, बट मंथली और वीकली इज़ बेटर। ठीक है दोस्तों। सो SIP को हम एक प्री डिटरमाइन इंटरवल के बाद फिक्स कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट कि हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और वो जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो होता क्या है, SIP में क्या होता है, गेट्स यूनिट इन पर्टिकुलर स्कीम। सपोज हमने कोई म्यूचुअल फंड की XYZ स्कीम ले ली, फिर हमने उसमें सपोज़ कोई अमाउंट हमने 1000 रुपीज़ पर मंथ का रख दिया कि ये हमारा 1000 रुपये का अमाउंट जो है वो हर महीने इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसके बदले में क्या होता है, किसी भी उस स्कीम में XYZ स्कीम में क्या होता है, उसमें वो म्यूचुअल फंड क्या रहता है, हमें यूनिट्स अलॉट करता है। ठीक है दोस्तों। 1000 रुपये की सपोज यूनिट्स हमें अलॉट हो जाती हैं, वो हमारे अकाउंट में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों। इस टाइप से क्या होता है, हर महीने वो यूनिट्स हमारे अकाउंट में बढ़ती जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसका क्या बेनिफिट क्या होता है। ठीक है दोस्तों। इसका पहला बेनिफिट बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है दोस्तों, एवरेजिंग का। एवरेजिंग क्या होती है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर सपोज़ क्या होता है, ये हमारी अगर क्या है शेयर मार्केट है, अगर म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड जो है स्टॉक खरीदता है। सपोज कोई अगर स्टॉक क्या है, अगर सपोज आज यहाँ है, ठीक है दोस्तों। सो म्यूचुअल फंड में हमारी जो SIP चल रही है, तो वो क्या होगा कि सपोज उस म्यूचुअल फंड ने क्या किया, यहाँ पे जब शेयर मार्केट यहाँ पे थी तो उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ जब हमारा जो शेयर यहाँ चला गया, तो अगले महीने क्या होगा, वहाँ पे ये 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्या होगा, सपोज मार्केट यहाँ चली गई तो 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। फिर क्या होगा, सपोज मार्केट यहाँ पे चली गई और यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट हो गए, जो हमारे जो हर मंथली इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, क्या होगा, एवरेजिंग इस लाइन पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। हाई मार्केट थी तब भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया, जब मार्केट लो थी तो हमारा पैसा तब भी इन्वेस्ट हुआ। तो हमारा क्या है, एवरेजिंग हो जाएगी दोस्तों। उस शेयर में या उस पर्टिकुलर स्कीम में हमारी इस लाइन पे एवरेजिंग हो जाएगी। तो हमें क्या होगा, एवरेजिंग का फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है। हमें जो है एवरेजिंग का फ़ायदा होगा, ना ही हमारा जो है हमने महंगी में ख़रीदा है, ना ही जो है हमने सस्ते में ख़रीदा। क्या होगा, तो हमें क्या होगा, यहाँ पर इस लाइन पे एवरेजिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। सो इस टाइप से क्या होगा, हमें एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है SIP के थ्रू। अगर आप यही आप देखो, अगर आप लमसम अमाउंट सपोज आप हर महीने 1000 डाल रहे हैं, अगर आपने क्या होगा 1 लाख डाला होता। ठीक है दोस्तों। आपने सपोज 1 लाख लमसम अमाउंट एक बार में शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में डाला हुआ होता, तो क्या होता, अगर मार्केट यहाँ होती तो 1 लाख रुपये आपने यहाँ डाल दिया, जब मार्केट यहाँ आएगी तो आपका क्या होगा, पैसा माइनस हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों। लेकिन SIP के थ्रू अगर आपने 1 लाख रुपये डाला होगा, तो जब भी मार्केट इस टाइप से चलेगी तो आपको क्या होगा, एवरेजिंग का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है SIP में, और लमसम में इसका जो है उसी तरीके से नुकसान होता है थोड़ा। तो SIP में आपको ये बेनिफिट होता है। ठीक है दोस्तों। सो SIP स्टार्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, SIP स्टार्ट की जा सकती है थ्रू KYC प्रोसेस के थ्रू। आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और KYC के थ्रू आपकी SIP शुरू हो सकती है। ठीक है दोस्तों। SIP का मेनली पर्पज़ क्या है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए SIP यूज़ की जाती है, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपने अगर कोई गोल सेट किया है तो उसमें जो है SIP आपकी हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों। सो आई थिंक आपको SIP के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस क्वेरी का आंसर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।